पंजाब जिहड़ा मोहरी सूबा हुंदा सी देश दा, भावें वो खेडां च होवे, भावें फौज च भर्ती होने लई होवे, भावें ब्रिगेडियर जरनैलां वास्ते मशहूर होवे, भावें छिंजां लगण च मशहूर होवे, कबड्डियां खेडण च मशहूर होवे, गिद्धे भंगड़े च होवे, खेती च होवे, सारे पासे असीं नंबर 1 सी। पर पता नहीं कदों इन्हां लीडरां दी नजर लगी ते सानू भरमा भरमा के, सानू सुपने दिखा दिखा के ये वोटां पवाउंदे रहे, असीं उन्हां दे पक्ष पूरदे रहे ते पता ही नहीं लग्या कि कदों सिਉਂਕ वांगू वो पंजाब दे इन्ने सोहणे दरख्त नूं खोखला कर गए। क्योंकि सिਉਂਕ खड़का नहीं करती, सिਉਂਕ अंदरों अंदर ही खांदी है। ये सिਉਂਕ है वीरो जिहड़ी लगी हुई है भ्रिष्टाचार की सिਉਂਕ, माफिए की सिਉਂਕ। हुण इत्ते आपां स्प्रे करनी है, हुण ईमानदारी की स्प्रे करनी है, हुण चंगी नीयत वाली स्प्रे करनी है ते दरख्त फिर दोबारा फलू ते फुल्लू। पंजाब नाम का घर मेले लगते इत्थे फरीदकोट मेले ते मैं कलाकार के तौर पर बहुत बारी आया। बाबा फरीद का मेला लगता है, कबड्डियां होंदियां, बास्केटबॉल के मैच खेडे जाते हैं। पर हुण साडा यूथ जिहड़ा नौजवान मुंडे कुड़ियां वो जहाज भर भर के साडी धरती नूं छड्ड छड्ड के बाहरले मुल्कां नूं भज रहे हैं। मां प्यो भी कहंदे आ पुत्त साढ़े 6 बैंड आईलैट्स चों लै ला, 7 लै ला, जा भाजा इत्थों, जे इत्थे रहा भैड़ी संगत च पै जाएगा, तू उधर जा उत्थे दिहाड़ियां कर ला, असीं फिर तेरे मगर असीं भी आवांगे। असीं बाबे फरीद की धरती छड्ड के भज रहे हैं, असीं शहीद आजम भगत सिंह होरां दी धरती छड्ड के भज रहे हैं, गुरु अंगद देव जी की धरती छड्ड के भज रहे हैं, गुरु नानक देव जी की धरती छड्ड के भज रहे हैं। कारण सानू नेरा दिखता मूरे, सानू लगता कि कुछ दिखता ही नहीं, कोई है ही नहीं, कुछ निकलीए कि इथों। जिन्ना अंग्रेजां नू देश चों कड्ढण लई भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराबे वर्गे ते गदरी बाबियां ने ते होर हजारां योधियां ने अंग्रेजां नू कड्ढण लई कुर्बानियां दित्तियां, फांसियां ते चढ़े। अज असीं 30-40 लाख रुपया चक्की फिरदे हां उन्हां अंग्रेजां कोले पहुंचण वास्ते। जे इन्ने ही चंगे सी उन्हां नूं ही रख लैंदे, फिर सानू भगत सिंह वर्गे हीरे क्यों गाउण दी लोड़ पैंदी? वो भी 90-90 साल की उम्र भोगदे फिर। सो वीरो सो वीरो कोई गल बैठ जा, जज्बाती है। सो वीरो जिहड़ी आजादी की गल करते हैं, मेहरबानी जी तुसीं बैठ जाओ, मैं थोड़े जज्बातां नूं समझदा। लोग भी की करन भरे पे ने, कोई नेड़े तो लगन नहीं दिंदा लीडरां दे। कोई गल नहीं, कोई गल बैठ बैठ इत्थे बिठा दो, इत्थे बिठा दो, मेहरबानी मेहरबानी बैठ जाओ, बैठ। सो वीरो जिहड़ी आजादी की गल आपां 15 अगस्त नूं आजादी मनाउने आ, वो आजादी कल्ले कागजां दी आजादी है। सानू 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं च पेपरां च एक सवाल आउंदा है, भारत कदों आजाद होया? साडे बच्चे लिख दिंदे ने 15 अगस्त 1947, कहंदे वेरी गुड, 2 नंबर पक्के। पर आजादी आ गई थोड़े कोले? जे आजादी आई हुंदी असली आजादी शहीदां दे सुपनियां दी, तां सरकारी स्कूलों च पढ़ के साडे बच्चे जज बनते, डीसी लगते, बड़े अफसर बनते। जे आजादी पहुंची हुंदी साडे कोले तां थाणियां दे विच बिना सिफारिशां तो
गरीब की रिपोर्ट लिख ली जाती। जे आजादी आई होंगी तो कचहरियां च रिश्वत ना चलदियां, सिफारिशां ना चलदियां। आजादी नहीं आई। आजादी आई है पर आजादी लाल बत्ती वाली कारां च ही रहेगी, इन्हों के घर महलों च रहेगी। साडे घरां दे कुंडे आजादी ने खड़काए नहीं। वो आजादी हुण तुहाडे घरां तक पहुंचाउण दी लड़ाई लड़ रही है आम आदमी पार्टी। वीरो वीरो मैनू बजुर्ग मिल जाते हैं कई बारी, 90-90 साल के बजुर्ग पुराने जिन्होंने खुराकां खादियां हुई, शरीर तकड़े पे, याददाश्त तकड़ी पई है। वो जदों ये कहते हैं, जिहड़ी गल वो कहते हैं, मेरी अखां चों सुन के मैनूं अखां चों पानी आ जाता है कि पुत्त इहदे नालों तां अंग्रेजां दा राज चंगा सी। दसो मैं शहीद आजम भगत सिंह होरां दी आत्मा तड़फदी होऊगी उदों, फिर आपां की कीता बाद च? सो वीरो आपां नूं उठना पऊगा, आपां नूं फर्ज निभाने पैणगे। मैनूं बड़ा अजीब जिहा लगदा जदों गड्डी जांदे जांदे कोई मुंडा बुलट मोटरसाइकिल के पिछले पासे जां कार के पिछले शीशे ते भगत सिंह दी इदां मुच्छां नूं ता दिंदियां दी फोटो ला के थले लिखा हुंदा है, लगदा है मैनूं फेर आउणा पऊ। मैं कहा हाँ, उसे नूं उड़ीकी जाए, आप ना कर लिया कुछ। वो तो कर गए, वो तो पैड़ा पा गए, वो 23-23 साल की उम्र च पैड़ा पा गए। काम हुण अपने भगत सिंह होरां ने बहुत मुश्किल हालातां च क्रांति लियांदी। वो इदां रैलियां नहीं कर सकते सी, 302 के केस चलते सी, उन्होंने भेस बदल बदल के रहना पैंदा सी, पर्चे वंडने पैंदे सी, रात नूं चोरियों उन्होंने असैंबलियां दे विच कन्न खोलण लई छोटे छोटे बंब सुट्टने पे, उन्होंने पिस्तौल चलाने पे। ते जिहड़ी क्रांति दी फरीदकोट वालिओ असीं गल करना आए हां, उहदे वास्ते ना भेस बदलना है, ना उहदे वास्ते कोई पिस्तौल चलाउणा है। वो आजादी, वो क्रांति एक बंद कमरे च पर्दे दे ओले एक उंगल नाल झाड़ू वाला बटन दबा के आउंदी है। इदों सस्ता सौदा नहीं हो सकता। सो वीरो अपना कसूर नहीं, मैं थोनू गलत नहीं कहता कि तुसी गलत बंदे चुनी गए। इदों पहला थोड़े कोले कोई राह ही नहीं सी। पहले तो दुखी होके दूजे कोले, दूजे तो उदों बाद दुखी होके फिर पहले कोले भी शायद ठीक हो गया हो 5 साल च, नहीं ठीक होए। बारियां बनिया हुई उन्होंने, जे तू आ गया तू मैनू कुछ ना कहीं, जे मैं आ गया मैं तेनू कुछ नहीं कहता। आ फलसफे की सरकारां चलदियां रहियां ने। आप पहुंच गए थे, तुसी मैनू दस दो ट्रैक्टरां दी मंडियां लगदियां, मोके लगदी है ट्रैक्टरां दी मंडी बहुत वड्डी। होर भी शहरां च ट्रैक्टर विकण आउंदे आ, नवें ट्रैक्टर विकण आउंदे आ, 4-4 5-5 दिन 10-10 दिन पहला कढ़ाए हुए ट्रैक्टर। वो क्यों विकदे आ? असल जो ट्रैक्टर नहीं विकण आउंदे, उत्थे किसान विकण आउंदा है। धी दा विआह है, पैसे है नहीं, आड़तिया नहीं दिंदा, कहंदा पहलां वाले नहीं उतरे तेथों, कर्जा मिलदा नहीं। फिर की तरीका है? जमीन दे नंबर दे के महंगा ट्रैक्टर ले लो, 10 दिन बाद मोगे वाली मंडी च 2-3 लाख का घाटा पा के बेच दो, बाद किस्तां भरदे रहांगे कि धी दा विआह कर। आ हालात करते साडे, आ हालात करते इन्होंने साडे। ते प्रकाश सिंह बादल किसानां दे मसीहे दे अवार्ड लई जांदा है, ते किसान जाके खेत निम दे नाल डेक नाल जां टाली नाल फाहा ले जांदे आ। ते हजे किहड़े मूंह नाल कही जांदे यार ਇਹ अकाली दल वाले ते कांग्रेस वाले एक मौका होर दिओ। असीं मौके दे दे थक गए, तुसीं मौके मंग मंग नहीं थके यार। किहड़ा मौका देइए तुहानूं? जदों 1967 च पहली बार चोणां पंजाब ਦੀਆਂ होईयां जो हरियाणे तो लग होया, हुण तक 45 साल कांग्रेस ने राज कीता है, 19.5 साल कल्ले बादल दा राज है। विच दी सरजीत सिंह बरनाला भी सी, विच दी वो भी लग्या रहे राष्ट्रपति राज। जे 25 ते 19.5 44 साल हो गए जी ना दोनों नूं। 44 सालां च नहीं कीता तां फिर 5 सालां च की करनगे हुण अगलियां च?
ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਟੀਕੇ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਵੀ ਉਹ ਨਿਚੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਦਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਝਾੜੂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ 0, ਬੀਜੇਪੀ 6 7 5 3, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਓ, ਤੋਂ 100 ਦਿਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਕਿੱਧਰ ਕੱਢੋਗੇ? ਕੈਪਟਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਖਰੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਆਖਰੀ 100 ਦਿਨ ਕਾਹਦੇ? ਕਰਤਾ ਐਲਾਨ 36,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਟਾਲੀਆਂ, ਦਰਖਤ, ਖੰਭੇ, ਬੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਆਪ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਮੈਂ 36,000 ਛੱਡ ਪਿੱਛੋਂ 3 ਜ਼ੀਰੋ ਕੱਢਦੇ 36 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ 36। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਲਾਏ? ਫਿਰ ਜਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 36,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖਤਾ ਕਰਤੇ ਪੱਕੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ